मैं आपको अपने चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपके साथ सूरह कसस की आयत नंबर 24 जो है वो शेयर की थी और उसका सियाक़ व सबाक़ और तमाम उसकी हिकमतें जो हैं वो मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुश्किल वक़्त में अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, और उसके बारे में मैंने आपको तमाम डिटेल्स बताई थी। अगर आप नए हैं और आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से ज़रूर उस वीडियो को पहले सुन लें और उसकी तमाम डिटेल्स जो हैं उसको आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करूँगा जिन लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस किए और इस दुआ के हवाले से जो मैंने डिटेल बताई है उसमें आपने मेरी बहुत पज़ीराई की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे मेरी एक बहन ने मुझे एक मैसेज किया और उन्होंने मुझे स्पेशल ये कहा कि आप तो ज़रूर इस पर मसले, क्योंकि ये तो हर दूसरे घर का मसला है, जिसके में हमारे बच्चे-बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं और लोग जो हैं वो इस वक़्त आप ये देखें कि वो निकाह जो है उनके लिए मुश्किल हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं वो लिविंग के कॉन्सेप्ट को पसंद कर रहे हैं और वो शादी को पसंद नहीं करते। तो इस पर भी आप ज़रूर बात करें। तो मैं इसी हवाले से आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ बातें जो हैं वो शेयर करना चाहूँगा कि ये हकीकत है कि हमारे माशरे में इस वक़्त लोग जो हैं वो शादी को उन्होंने मुश्किल बना दिया है। इस हवाले से हमें अपने कुछ माशरती रवैयों को बदलना पड़ेगा। इसमें एक सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे यहाँ जहेज़ जो है वो एक लानत के तौर पर हमारे माशरे में आज भी मौजूद है। हम में से अक्सर लोग उसको बुरा कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ख़ास तौर पे वो फ़ैमिलीज़ जिनके लड़के हैं, वो भी इसको बुरा कहते हुए भी वो उनकी ख़्वाहिश यही होती है कि उनको जहेज़ मिले। अब मैं आप तमाम लोगों को ये गुज़ारिश करूँगा कि हमें कोशिश ये करनी है कि निकाह को हमने आसान करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीकों से, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में वो जहेज़ माँगते हैं। मैंने तो यहाँ पर ये भी देखा है कि कोई ऐसे साहिबान जो दूसरी शादी भी कर रहे होते हैं और उसके बावजूद भी उनकी ख़्वाहिश होती है कि लड़की जो है वो उनके घर में जो है वो जहेज़ लेकर आए। तो खुदारा हमें इसको एक लानत समझना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चे-बच्चियों के हवाले से, जहेज़ के हवाले से ना किसी को तकलीफ़ देनी चाहिए, ना किसी से डिमांड करनी चाहिए, बल्कि उन लोगों को, यानी कि लड़की वालों को लड़के वालों को भी ये कहना चाहिए और लड़के वालों को लड़की वालों से भी बिल्कुल कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो लोग अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे उन घरों में वो देना पसंद करते हैं कि जो लोग दहेज को एक लानत समझते हैं, और मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को मैंने देखा है कि वो लोग जो हैं वो लड़के वाले जब डिमांड करते हैं और उसके बाद लड़की वाले अगर उसको पूरा नहीं कर सकते, तो यकीनन उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, जिस वजह से हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि बहुत सारी बच्चियों की जो है वो शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। उसकी वजह से एक और नया मसला, जो सबसे बड़ा मसला है, वो खड़ा हो रहा है और हमारे माशरे में इस वक़्त आप ये देखें कि ज़ना जो है वो आम हो रहा है। अक्सर जगहों पे हम ये देखते हैं कि निकाह जो है वो मुश्किल है। हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हमें सूरह नूर में कानून बता दिया है कि किस तरह से ये जो है कितना बुरा काम है और उसके सज़ा जो है वो 100 कोड़े हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कि रजम की भी सज़ा दी कि वो लोग जो कि शादीशुदा थे और उन्होंने अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कोई रिलेशन जो है वो डेवलप किया, तो उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सख्त तरीन सज़ा भी दी है। हमें अपने माशरे में इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखना है कि ये माशरा जो है, ये तभी परवान चलेगा कि जब हम अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करेंगे। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमने अपने बच्चों को भी ये बात समझानी होगी। ख़ास तौर पे बच्चियाँ भी अपने वालिदैन पे प्रेशर डालती हैं कि हमें जो है वो इस कॉलर पे जाना है, हमें इस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें दहेज में ये चीज़ भी चाहिए। तो मैं बच्चियों को भी ये बात कहूँगा कि वो अपने वालिदैन के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना डालें। वो इस बात को ज़हन में रखें कि उन्होंने सारी ज़िंदगी उनकी तालीम और तरबियत के ऊपर बहुत खर्चा किया है वो, और आज के दौर में बच्चियों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। उनको लाज़मी नहीं है, जिस तरह से पुराने दौरों में कि सिर्फ़ बच्चियों को जवान करते थे और उसके बाद जो है उनको शादी के लिए तैयारी कर दी जाती थी कि जी अब आप जो है वो हम दूसरे घर की हों, ऐसा नहीं है। इस हवाले से एक और मसला जो डेवलप हो रहा है कि बहुत सारे लड़की वाले जो हैं वो अपनी बेटियों से वो काम करवा रहे हैं और वो उनकी शादियाँ करना नहीं पसंद कर रहे कि बेटियाँ जो हैं वो नौकरी करें और वो जो है घर में पैसे लेकर आएँ। तो इस रवैये को भी हमें ख़त्म करना होगा। हमें निकाह को आसान करना होगा। अल्लाह ताला ने हमें ये जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने ये रिश्ते और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये ज़िंदगी के मकासद में शामिल किया है। क्योंकि अगर ये रिश्ता नहीं होगा, तो उसके बाद ये जो हमारे घर का यूनिट है, ये एक बुनियादी इकाई है माशरे की, और यहाँ पे अगर निकाह को प्रमोट नहीं करेंगे, तो आज मग़रिब के माशरे की तरह क्या होता है कि वहाँ पर बूढ़े जो हैं, वो ओल्ड हाउसेज़ में रहते हैं और जिस तरीके से वहाँ पे मैं अभी उस माशरे की यहाँ पे तस्वीर कशी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये कहूँगा कि वो माशरा जो है, वो यकीनन इस वक़्त उन लोगों ने
اپنے لیے بہت بڑی تباہی جو ہے وہ کھڑی کی ہے، وہاں پہ وہ بچوں کی نا تربیت ہو پا رہی ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا جو اس وقت ہمارے لیے رشتہ رکھا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اب تک یہ وہ پہلا رشتہ تھا جو حضرت آدم اور اماں حوا کے درمیان میں تھا، اور ان سے یہ پوری دنیا میں تمام انسانیت جو ہے وہ چلی ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس دعا کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے ان رویوں کو بھی ہمیں بدلنا چاہیے۔ جب ہم یہ معاشرے کے رویے بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب پیدا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے، اور ہمارے اس چینل پہ جو آسان قرآن کورس ہو رہا ہے اس میں ضرور آپ شامل ہوں، یہ یقیناً آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ